तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सेशन हाईजैकिंग। ठीक है। और सेशन हाईजैकिंग में जो एनवायरनमेंट यूज करने वाला हूँ, एक तो मैं बर्ब सूट यूज करूंगा। ठीक है। थोड़ा सा बर्ब सूट का इंस्टॉलेशन वगैरह उसको कॉन्फ़िग करना, ये सब सिखाऊंगा आज आप लोगों को। और उसके अलावा जो है, बर्ब सूट के अलावा हमारे पास है बी वैप, जिसपे हम सेशन हाईजैकिंग का प्रैक्टिकल करेंगे। प्रॉक्सीज वगैरह कैसे सेट करनी है, सीए सर्टिफिकेट कैसे सेट करना है, वो सब चीज़ें आपको सिखाऊंगा आज के मॉड्यूल में। ठीक है। वेरिफिकेशन कैप्चा एक्सपायर्ड। आज का क्या टॉपिक है? सेशन हाईजैकिंग। ओके। ठीक है, तो सेशन हाईजैकिंग के लिए मैं अपना लोकल सर्वर सेट करूंगा। और लोकल सर्वर सेट करने के लिए मेरी मशीन में जैम्प इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैम्प मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या नहीं? नहीं है। ठीक है। तो लोकल सर्वर बनाने के लिए मैं जैम्प इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है। क्लिक, ये डाउनलोड हो जाता है। और जिस पे मैं टेस्टिंग करूंगा उसके लिए मैं IT सेक गेम्स यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर जाके बी वैप डाउनलोड कर लेता हूँ, बगी वैप। तो बी वैप इंस्टॉल कर लेते हैं और अपना जैम्प। तो जैम्प मेरा डाउनलोड हो चुका है, तो पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अरे बब्स्यूट काले में इनबिल्ड है ना? हाँ, काली मेन बिल्ड है। वहाँ से हम चाहिए वो अपाचे सर्वर को, हम्म। वहाँ अपाचे यूज करेंगे। अपाची। ओके। तो जैम्प है ना, हर एक टूल जितने भी आपके सर्वर बनाने के लिए इंस्टॉल होंगे ना, सबके एक अलग फुल फॉर्म है, ऐसे नाम नहीं है इनके। XAMPP का मतलब है, A फॉर हो गया अपाची, M फॉर हो गया तुम्हारा माई एसक्यूएल, P फॉर हो गया PHP और P हो गया पर्ल। तो ये चार चीजों का यूज करता है। ऐसे ही आपका वैम्प होता है, लैम्प होता है। तो इस तरीके से सबका अलग अलग है। iOS के लिए अलग, विंडोज के लिए अलग, लिनक्स के लिए अलग। आई हैव यूज्ड वाम। वैम्प भी अच्छा है।
ठीक है, डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल? फिनिश। अब हमारा जो बी वेब डाउनलोड हुआ है ना, हम उसको जैम्प में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पर एक्सट्रैक्ट, और इसकी कॉप फाइल को उठाता हूँ यहाँ से, और इसको जैम्प के फोल्डर सी ड्राइव में जाके जैम्प htdocs, यहाँ जाके ये सब डिलीट कर देते हैं और यहाँ उसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा फोल्डर है bwap, इसके अंदर एडमिन फोल्डर में जाना है और setting.php में जाना है। ठीक है, इसको नोटपैड से ओपन करना है, और यहाँ पे आपका पासवर्ड होगा, डाटाबेस का पासवर्ड है, ये आपने हटाना है और सेव कर लेना है। ठीक है, देन अब हमारा काम क्या है, जब तक हमारा बग शूट स्टार्ट होता है तब तक हम सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ और अपने बी वेब को सेटअप कर लेता हूँ। तो मेरा आईपी जो है 192 वाला भी डाल सकते हो आप, और लोकल होस्ट भी डाल सकते हो बी वेब। और यहाँ पे आपके पास ये एरर आएगी क्योंकि अभी लॉगिन करने से पहले आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आपने लिखना है install.php। इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल की जगह। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है क्लिक हियर टू इंस्टॉल बी वेब, हो गया सक्सेसफुली, और देन आपका फिर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन आप करके देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे लॉगिन करके देख लेता हूँ। बी इसका यूजर नेम है और पासवर्ड है बग। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बी बग, और क्लिक किया तो इट मीन्स मेरा ये लॉगिन हो चुका है। देन मैं अभी क्या कर लेता हूँ, इसको लॉग आउट ही रहने देता हूँ या लॉगिन रहने देता हूँ, और वेट करता हूँ पहले हमारा एक बार बर्ब सूट इंस्टॉल हो जाए, तो मैं अपने बर्ब सूट को भी सेटअप कर लूँगा। मैं लाइव वेबसाइट पे करके नहीं होगा किसी? लाइव में कर सकते हो, यूडेमी में कर सकते हो, ये सब चीज़ कर सकते हो। इसमें फायरफॉक्स यूज होता है क्या? मैं तुम कोई सा भी ब्राउजर यूज कर सकते हो, बट फायरफॉक्स ना ओपन सोर्स भी है, और तुम्हारा ये रहा है कि शुरू से डेवलपर्स, डिबगर्स, टेस्टर्स, ये सब क्या करते हैं, फायरफॉक्स का यूज करते हैं। बाकी तो तुम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी फायरफॉक्स पे ही करो। अच्छा, क्योंकि वो भी तो आती है ना कोई एक्सटेंशन। हाँ, फॉक्सी प्रॉक्सी। हम्म।
ठीक है, तो यहाँ पे बर्ब सूट स्टार्ट हो चुका है और डाउनलोड हो चुका है, मतलब अब इसको क्या कर लेते हैं, पहले सेटअप कर लेते हैं बर्ब सूट को। इसको कर देते हैं क्लोज, ओपन, इसको कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट। अच्छा पासवर्ड भी लगा हुआ है भाई, पासवर्ड कॉपी किया, क्लिक क्लिक पासवर्ड, ओके। ठीक है, बॉब सूट आ गया यहाँ पर, मैं इसको बॉब लोडर को इनेबल कर लेता हूँ। आई थिंक यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे, ठीक है दे रखा है। इसके लिए मुझे इसको रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं ओके करता हूँ और रन करता हूँ। ठीक है, फिर से रन करता हूँ, नहीं हो रहा है। ठीक है, हम मैनुअली कर लेते हैं। सर जावा इंस्टॉल होना चाहिए। जावा तो इसमें इंस्टॉल है शायद, तभी जार फाइल आ रही है, देखते हैं क्या। ये जावा। जावा है इसमें इंस्टॉल, जावा और जेडी के दोनों हैं। रन बब लोडर डॉट जार एंड यूज बटन रन, हम तो वही कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, जावा चेंज कर दिया अपना, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, बब सूट लोडर को रन कराता हूँ। चल गया भाई, शायद चल गया। तो जो भी है, बब सूट का लेटेस्ट वर्जन जो है वो आपका जावा के 10 वर्जन पे चलेगा, ठीक है। अ, ठीक है, तो जावा का 10 ही चल रहा है अभी, और जावा के डेवलपमेंट किट का 8 वर्जन चल रहा है, जेडी के 8 है, जावा 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, आई एक्सेप्ट। यहाँ पे ये लाइसेंस मांग रहा है, तो लाइसेंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास लोडर है ना, मुझे पहले ये वाली फाइल यहाँ से ये सारा कुछ कॉपी करना पड़ेगा और लोडर में यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट, उसके बाद मैनुअल एक्टिवेशन पे क्लिक करना होगा और यहाँ से मुझे कॉपी रिक्वेस्ट कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना होगा। देन आपके पास यहाँ पर ये कोड आएगा, इसको कॉपी करना है आपने और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, पेस्ट रेस्पॉन्स कोड। ठीक है, और नेक्स्ट, तो योर लाइसेंस इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एंड एक्टिवेटेड, फिनिश। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मेरा बब सूट ऑन हो चुका है और मैं अपना फायरफॉक्स ब्राउजर ऑन कर लेता हूँ, और फायरफॉक्स ब्राउजर में मेरे को प्रॉक्सी सेट करनी पड़ेगी। तो प्रॉक्सी सेट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपने इस 3 लाइन्स पे जाता हूँ, ऑप्शंस पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा नेटवर्क।
नेटवर्क सेटिंग पे गया, क्लिक किया मैनुअल प्रॉक्सी, और यहाँ पे प्रॉक्सी सेट करूंगा 127.0.0.1 और पोर्ट में मैं डालूंगा 8080। अलाउ यूज दिस प्रॉक्सी फॉर एफटीपी एंड एचटीटीपीएस। देन आपका यहाँ पे नो प्रॉक्सी और फिर ओके। देन यहाँ पे उसके बाद मुझे क्या करना है, अपने वर्क सूट को कर लेना है नेक्स्ट नेक्स्ट, स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद मुझे सीए सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है। तो सीए सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने के लिए पहले मुझे अपना वर्क सूट ऑन करना पड़ेगा। एक बार मेरा वर्क सूट प्रोफेशनल ऑन हो जाएगा तो फिर मैं सीए सर्टिफिकेट पे भी काम कर सकता हूँ। तो इतना हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अपने ब्राउजर में टाइप करना है http:// बॉब, और ये सीए सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद मुझे क्या करना है, अपने उसमें फायरफॉक्स की वापस सेटिंग में जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं सर्टिफिकेट सर्च करूंगा। सर्टिफिकेट, व्यू सर्टिफिकेट्स पे जाना, इंपोर्ट पर जाना, और जो सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड किया है ना उसको उठा लेना। फिर दोनों बॉक्सेस को चेक करना और ओके ओके। अब मेरा वर्क सूट फायरफॉक्स के साथ कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो आप देख सकते हो रिक्वेस्ट कैप्चर होनी शुरू हो चुकी है यहाँ पर, और मैं प्रॉक्सी पे जाता हूँ। तो यहाँ पे जब तक मैं फॉरवर्ड नहीं करूँगा तब तक रिक्वेस्ट आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि लोकल होस्ट के साथ भी यही चीज़ हो रही है या नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है लोकल होस्ट को कैप्चर नहीं करता है ये। तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर बी वेब, क्लिक। तो यहाँ पे देखो लोकल होस्ट के साथ ये काम ही नहीं कर रही प्रॉक्सी, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं रीलोड कर रहा हूँ, रीलोड हो रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने ब्राउजर में अबाउट कॉलन कॉन्फिग लिखना पड़ेगा, कॉन्फिग, और इसके बाद एक्सेप्ट रिस्क। जब ये करोगे तो आपको यहाँ पर लिखना होगा लोकल होस्ट। जैसे आप लोकल होस्ट लिखोगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आएगा नेटवर्क प्रॉक्सी अलाउ हाईजैकिंग, ये फॉल्स है। आपने इसको क्या करना है, 11 ट्रू। जैसे आप इसको ट्रू कर दोगे तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा ये जो है, अब ब्राउजर जो है रिक्वेस्ट कैप्चर होने लगी यहाँ पर बॉप में। ठीक है, ये देखो मैं इंटरसेप्शन एक बार ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ बी, और यहाँ पर लिखता हूँ बग, और लॉगिन। लॉगिन के बाद मैं क्या करता हूँ, अपना इंटरसेप्शन एक बार ऑन करता हूँ, और ऑन करने के बाद पेज को रिलोड करता हूँ। रिलोड करके मेरे पास ना सेशन आईडी आ जाएगी। सेशन आईडी को मुझे क्या करना है, कॉपी करना है, सेंड टू सीक्वेंसर पे रिक्वेस्ट आ ही नहीं रही है। तो यहाँ पर बंद करते हैं, एक बार DVWA पे करके देखते हैं।
आया कोड? नहीं सर, नंबर तो सही है ना? 9995668389। 389। सर थोड़ा वेट करिए, कोई नेटवर्क इश्यू है। ठीक है, वेट कर लो। मैं बाहर जा रहा अभी। ठीक है। ओके। नहीं यार सर। मैं कॉल का ऑप्शन करता हूँ एक बार, कॉल पे सुन लेना। ठीक है। ओके। हेलो सर। हाँ बोलो। 555 एक मिनट। 555। 494। ठीक है। तो जैसा कि हमें पता होता है कि हमारे सारे क्रेडेंशियल्स जो होते हैं कुकी फाइल में स्टोर हो जाते हैं, और उस कुकी फाइल में ही हमारे लॉगिन आईडी पासवर्ड स्टोर होते हैं। ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस जीमेल को अपने ब्राउज़र में एक एक्सटेंशन का यूज़ करूँगा, और उस एक्सटेंशन का यूज़ करके मैं इसके कुकीज़ को हाईजैक कर लूँगा। ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ लॉग आउट, और मैंने गूगल क्रोम में क्या करा है, एक एक्सटेंशन डाली हुई है, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ मैं गया, ये। ठीक है। तो ये मेरी एक्सटेंशन है, और इसी एक्सटेंशन का मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं साइन इन विद गूगल पे हूँ, जीमेल पे हूँ, और यहाँ पर मैं लॉग इन कर लेता हूँ साइबर ट्रेनर, पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो यहाँ मैं कर गया लॉग इन, और लॉग इन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी कुकी फाइल आ चुकी है। ठीक है। गेट कुकी फॉर एक्सपोर्ट करता हूँ मैं, और एक्सपोर्ट होने के बाद मेरी यहाँ पे ये कुकी फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। एक बार मैं इसे रिलोड करता हूँ। ठीक है। और यही चीज़ अब मैं क्या करता हूँ, अपने फायरफॉक्स ब्राउज़र में आता हूँ। फायरफॉक्स ब्राउज़र में आने के बाद सबसे पहले तो मुझे इसकी प्रॉक्सीज को वापस नॉर्मल करना पड़ेगा। नॉर्मल कर लेता हूँ मैं,
और वापस जाता हूँ नेटवर्क सेटिंग पे। यूज सिस्टम्स प्रॉक्सी, ठीक है। यहाँ जाने के बाद मेरे पास एक एक्सटेंशन है क्विक कुकी क्विक मैनेजर, ठीक है। और यहाँ मैं इसको कर लेता हूँ ऐड टू फायरफॉक्स। ठीक है, ये इस तरीके की कुकी मैनेजर आ गई है। मैं यहाँ पर जाता हूँ इंपोर्ट रिस्टोर कुकी फ्रॉम ए फाइल, और जो फाइल मैंने डाउनलोड करी है मैं उससे इसको रिस्टोर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो फाइल है ये रही, और ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, 44 कुकी सक्सेसफुली रिस्टोर्ड। मैं वापस यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर डालता हूँ जीमेल। तो आप देख सकते हो कि मैंने बिना ब्राउजर का, मतलब बिना पासवर्ड और यूजर नेम के वहां से कुकीज को इंजेक्ट एक्सपोर्ट किया। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के बाद मैंने उसी कुकी फाइल से अपने दूसरे ब्राउजर में ओपन किया और उसको इंपोर्ट कर लिया। और इंपोर्ट करने के बाद मैंने क्या किया, लॉगिन कर गया मैं बिना आईडी और पासवर्ड के। तो इस तरीके से आप किसी के कुकीज का फायदा उठा सकते हो, उसके सेशन को हाईजैक कर सकते हो। समझ आया? हेलो यस सर समझ आया। अश्वनी, समझ आया? हाँ तो ये था हमारा सेशन हाईजैकिंग, हम कैसे कर सकते हैं, कुकीज का कैसे स्टील कर सकते हैं, और कैसे हम, वैसे मैं बगसूट से कराता था पहले ये प्रैक्टिकल, बट बगसूट से भी हो नहीं रहा, कुछ इशू आ रहा है। तो हम एक्सटेंशंस का भी यूज़ कर सकते हैं, और ये सिर्फ इसी पे नहीं, हम किसी भी साइट पे कर सकते हैं। हम मोस्टली, चाहे यूडेमी हो चाहे कोई सी भी साइट हो, जिस पे चाहो आप उस पे कर सकते हो, क्योंकि हर एक वेबसाइट पे जब आप लॉगिन करते हो तो एक कुकी बनती है, ठीक है, और उसी कुकीज का फायदा हम लोग उठा लेते हैं। जैसे आप लॉग आउट कर दोगे तो आपका सेशन टाइम आउट हो जाएगा। कोई डाउट है तो पूछ लो। बाकी तुम्हारे प्रीवियस मॉड्यूल्स में भी अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ लो। इसने सर। अब तुम्हारा सिर्फ एक मॉड्यूल रह गया। उसको हम नेक्स्ट सेशन में खत्म कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम अपना डाउट सेशन रख लेंगे एक, जो भी तुम लोगों के डाउट है। तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, और कल का ऑफ रहेगा, ठीक है, क्योंकि कल मेरा वीक ऑफ है। ओके सर। तो ये प्रैक्टिस करना, और अगर कोई क्वेरी आती है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सोनी। ओके सर।